हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड शॉप बाय नितेश। आज की वीडियो पर बात करेंगे जावा प्रोजेक्ट्स आइडियाज के बारे में जो कि आपके थ्रू आउट प्लेसमेंट में हेल्प कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन जावा प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी जिसके थ्रू आप एक अच्छा सा प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन यही चीज़ें देख लेते हैं। ओके, टू डेवलप अ जावा प्रोजेक्ट यू विल बी द फॉलोइंग स्किल्स। फर्स्टली क्या होता है जावा प्रोग्रामिंग। आपको कोर जावा की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लाइक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूडिंग सिंटैक्स। ओके, डेटा टाइप्स, कंट्रोल फ्लो एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल जो भी हैं इनके हर एक स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, कैसे वर्किंग फ्लो है, लूपिंग क्या है, कंट्रोल फ्लो, ये सारी चीज़ उसी में आ जाती हैं। तो इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से अपना लॉजिक बना पाओगे और अपनी फंक्शनलिटी को डेवलप कर पाओगे। देन दूसरा होता है आपका, सेकंड होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे आप सारी चीज़ें जो हैं ओप्स की जो भी पिलर्स हैं आपके, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इसके थ्रू ही आप कोड रियूजेबिलिटी और उसकी कोड सिक्योरिटी कर पाते हो, जिससे एक आपका जो है अच्छा फंक्शनलिटी डेवलप हो पाती है और एक जो है इंप्रेसिव प्रोजेक्ट निकल के आता है। ओके, देन आता है जावा डेवलपमेंट टूल्स, जिसमें आता है प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग जावा डेवलपमेंट टूल्स लाइक इंट्रीगेट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आईडी की आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लाइक आप विजुअल स्टूडियो कोड में कर रहे हो तो इसको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कैसे वर्क करते हैं हर चीज़ें, डिबग कैसे होता है, टेस्ट कैसे होता है। इक्लिप्स में कर रहे हो तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दीज टूल्स प्रोवाइड फीचर्स सच एज कोड एडिटिंग, डिबगिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन द सेंस कि आपकी फाइल्स कैसे क्रिएट हो रही हैं। लाइक आपका एक प्रोजेक्ट है जिसमें से लॉट्स ऑफ फाइल्स है, लाइक 5 to 6 फाइल्स में मैनेज हो रही हैं, तो वहाँ पे फाइल कैसे मैनेज करना है, कैसे इंपोर्ट करा के आप दूसरे फाइल में यूज कर रहे हैं, इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एडिटर में, कोड एडिटर में। ओके, देन अगला आ जाता है जावा सर्वलेट एंड जावा सर्वर पेजेस, जो कि अपन बोलते हैं जेएसपी। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप एचटीएमएल के कॉन्सेप्ट को वहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे होते हो डिजाइनिंग पार्ट में, तो जेएसपी एक ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जिसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट में डिजाइनिंग पार्ट, दैट मीन्स फ्रंट एंड पार्ट को डालोगे। Understanding how to use Java Servlet and JSP for web development, then including handling HTTP request and responses, managing sessions and generating dynamic web content। तो इसी के थ्रू आप जो है वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हो। देन आता है डेटाबेस मैनेजमेंट। तो डेटाबेस मैनेजमेंट इन द सेंस, फर्स्टली आपको जो है एसक्यूएल क्यूरी, जो भी जिस भी डेटाबेस को आप इंटरेक्ट करा रहे हो, ओरेकल, मायस्क्ल, एसक्यूएल सर्वर, तो वहाँ पे क्यूरी सेक्शन को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन आपको उसके बाद जो है कनेक्टिविटी, कैसे जावा जो है कनेक्ट करता है जेडीबीसी के थ्रू, ओके, डेटाबेस से, और उसकी वर्किंग फ्लो क्या होती है, कहाँ पे आपका जो है डेटा जो है स्टोर हो रहा है, कैसे आप मैनेज कर रहे हो, कैसे क्यूरी के थ्रू आप उसमें चेंजेस कर रहे हो, कैसे ट्रैक कर रहे हो डेटा पूरा, इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थ्रू दी जेडीबीसी और ओआरएम frameworks like Hibernate. This is enable to store and retrieve data in the Java project। अगला जाता है वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज। तो वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इसलिए है क्योंकि जैसे हमने जेएसपी में बात किया, सर्वलेट में करेंगे तो यहाँ पे एचटीएमएल की चीज़ें आ जाती हैं, तो वहाँ पे जब आपको इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है तो वेब डेवलपमेंट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, लाइक एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, डिजाइनिंग वेब यूजर इंटरफेस इन इनकॉर्पोरेटिंग फ्रंट एंड फंक्शनलिटी इनटू जावा प्रोजेक्ट। सो अपने जावा प्रोजेक्ट में जो है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी यूज करना है तो आपको एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कैसे अपन इसको ऐड करते हैं, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, और कैसे एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी वर्क करती हैं। देन आ जाता है फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज। तो फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज में क्या है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें आप देख सकते हैं कि आप किस भी प्रोजेक्ट से जिस प्रोजेक्ट से जा रहे हो उसमें कौन सी लाइब्रेरी लग रही है, लाइक फ्रेमवर्क स्प्रिंग लग रहा है, स्ट्रट्स लग रहा है, जावा एफएक्स कैन बी बेनिफिशियल। दीज फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड प्री-बिल्ट कंपोनेंट्स एंड फंक्शनलिटी दैट कैन एक्सीलरेट डेवलपमेंट। तो बेसिकली जब आपके पास एक फ्रेमवर्क होता है तो वहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का एक इन्वायरमेंट मिल जाता है, जिसके थ्रू आप जो है हर एक चीज़ों को, हर एक अपने यू नो जो भी आपके लॉजिक होते हैं उसको अलग अलग पार्ट में आप जो है डेवलप कर पाते हो। तो इसकी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप इजीली कोई भी प्रोजेक्ट जो है जावा में क्रिएट कर सकते हो थ्रू दी फ्रेमवर्क। देन वर्जन कंट्रोल, क्योंकि जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप किसी भी गिट गिट के थ्रू अगर आप कंट्रोल कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मैनेज करने में काफ़ी आसानी होगी। आप इजीली जो है हर एक चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे, लाइक जो भी ट्रैकिंग सिस्टम रहता है आपका गिट का, तो वहाँ पे आप या तो आप अपने कोड को गिटहब पे डाल दिए, यदि कोई चेंजेस करना है थ्रू दी गिट आप कैसे चेंज करोगे, कमिट कैसा है, पुल क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वर्जन कंट्रोल में यदि आपको आती है तो इजीली आप अपना प्रोजेक्ट जो है मैनेज कर पाओगे।
देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिबगिंग। डिबगिंग दैट मीन्स यदि आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एरर आ रहा है, कौन सा कौन सा बग है, इसको फिक्स करना है, तो ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, डिबगिंग अच्छी होनी चाहिए। दैट मीन्स आपको फंक्शनलिटी का पता होना चाहिए, कैसे हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है, कैसे हमारा HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें, तभी आप जो है एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो। ये आपकी प्रॉब्लम स्किल्स और डिबगिंग अच्छी है। देन आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल सच एज कोड ऑर्गेनाइजेशन, कोड को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ऑप्टिमाइज करना है, ओके, कोड डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना है, एंड टेस्टिंग उसकी कैसी करनी है। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर डेवलप मेंटेनेबल एंड स्केलेबल प्रोजेक्ट। जब आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के करते हैं, लाइक क्या है आपका कोड ऑर्गेनाइजेशन, मॉडुलाइजेशन और डॉक्यूमेंटेशन और टेस्टिंग, तो आपका थ्रू आउट जो है मैनी ईयर्स तक आपका कोड सेफ रहता है। इसमें कोई भी एरर आती है तो आप उसको मेंटेन कर पाते हो इजीली, क्योंकि आपके पास सारा डॉक्यूमेंट होता है, टेस्टिंग प्रोसेस रहता है, आपका मॉडलाइजेशन होता है, और ऑर्गेनाइजेशन कोड को आपको कैसे ऑर्गेनाइज किया है, ये सारी चीज़ अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आप इजीली जो है बग फिक्स कर सकते हो, उसमें नए चेंजेस कर सकते हो। आई होप आपको क्लैरिटी होगी होगी क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी जब आप एक जावा का मेजर माइनर प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कुछ टॉपिक्स के साथ। लाइक सिंपल कैलकुलेटर की अपन बात कर लेते हैं। तो यदि आपको सिंपल कैलकुलेटर बनाना है तो डेवलप अ बेसिक कैलकुलेटर एप्लीकेशन इन जावा दैट अलाउ यूजर्स टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो सिंपली आप क्लास बना सकते हो, वहाँ पे एक मेथड का फंक्शनलिटी बना लो, लाइक आपके ऐड की, सब्सट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, ये सारी चीज़ें, और एक आप जो है मेथड के थ्रू कॉल कर सकते हो कि आपका एडिशन वर्क चले। डायरेक्टली आपने इनपुट लिया, यूजर से दो इनपुट लिया और एक ऑपरेटर का इनपुट लिया, डायरेक्टली आपका जो है वहाँ पे कैलकुलेटर चल जाता है। ये बात होती है जब अपन सिंपल कैलकुलेटर बनाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा अपन क्या करते हैं कि कुछ बड़े लेवल पे ले जाते हैं, तो आपको जो है लाइक GUI बेस्ड एप्लीकेशन, तब वहाँ पे आपको AWT और सिंक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको प्रॉपर डिजाइन करके लाइक वर्किंग, जैसे हमने पाइथन में देखा था एक TK इंटर मॉड्यूल होता है, ऐसे ही यहाँ पे आपको AWT और सिंक देखने को मिल जाता है, जो बेसिकली GUI इंटरफेस का वर्क कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपकी एक अच्छी सी डिजाइन हो जाती है और आपके विंडो में आपको इजीली जो है एक्सेसिबल होते हैं। ओके, थ्रू द एनिमेशन इंटरफेस के थ्रू। ओके, अब यहाँ पे क्या आता है कि एक और कैलकुलेटर आता है जिसको अपन बोलते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर यदि आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो आपको पता होता है, आप कई सारे प्रॉब्लम्स है वहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक प्रॉब्लम, तो उसको क्रिएट करना साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये आपका मेजर प्रोजेक्ट और माइनर टू मेजर प्रोजेक्ट माना जाता है। ओके, वहाँ पे कई अच्छे से लॉजिक लगते हैं, तो वहाँ पे आप जब बनाए इसके, तो आप AWT और स्विंग की हेल्प से बनाइए, तो आपका जो है मेजर प्रोजेक्ट में भी जा सकता है, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर में कई सारी प्री चाहिए होती है, जो है सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए, और वहाँ पे आपको जो है एक माइंडसेट होता है हाई लेवल का, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है। तो यदि आप उसको क्रिएट करते हो तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है, यदि आप कैलकुलेटर सिंपल कैलकुलेटर से साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाते हो। देन आता है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो डेवलप है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम इन जावा दैट अलाउ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू मैनेज स्टूडेंट रिकॉर्ड इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, आईडीज, कोर्सेज, ग्रेड्स एंड अटेंडेंस, ये सारी चीज़ें होंगी। स्टूडेंट का एक डेटाबेस होगा जहाँ पे आप इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, डेटा स्टोर कर रहे होंगे स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को, कोर्स के एनरोलमेंट को, ग्रेड, ये सारी चीज़ें। एक यूजर इंटरफेस होगा जहाँ पे अपन हर एक चीज़ों को एक्सेसिबल कर रहे होंगे। एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का पार्ट होगा जहाँ पे अपन फंक्शनलिटी देंगे कि स्टूडेंट जा कर के वहाँ पे रजिस्टर कर सकता है। मैनेज कोर्स, और एक जो है अपन देंगे मैनेज कोर्स का, जहाँ पे कोर्स चूज कर सकता है स्टूडेंट, और फीस स्ट्रक्चर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी फंक्शनलिटी ऐड करना चाहते हैं। अटेंडेंस ट्रैकिंग भी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, सर्च एंड फिल्टरिंग, डेटा वैलिडेशन, ये सारी चीज़ें। ओके, तो थ्रू दी इसको इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी, लाइक अगर आप सिंपली बनाना चाहते हैं तो थ्रू दी क्लासेस आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट यदि आपको अच्छा बनाना है तो AWT स्विंग से बनाइए। अगर बड़े लेवल पे जाना है तो आप JSP और सर्वलेट की मदद ले सकते हैं, प्रॉपर आपका जो है बेक पे एप्लीकेशन के रूप में आपको तैयार होकर मिल जाएगा। देन यही चीज़ होता है बैंकिंग सिस्टम, एक टॉपिक मिल जाता है। तो बैंकिंग सिस्टम में प्रॉपर वहाँ पे लाइक जो भी बैंक एलुमिनी है, और जो है आप जो है बैंक में जो है कस्टमर्स हैं, उनके प्रॉपर एक उनका एक अलग सिस्टम होगा जहाँ पे वे अपने अकाउंट्स मैनेज कर रहे होंगे, फंड ट्रांसफर कर रहे होंगे, नेट बैंकिंग थ्रू दी पेमेंट गेटवे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे इंटीग्रेट करनी पड़ेगी बैंकिंग सिस्टम के लिए। देन करेंसी कन्वर्टर, ये सिंपल होता है, थ्रू दी आप ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे चेंजेस होते हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं, तो ये एक माइनर टाइप का प्रोजेक्ट हो जाता है।
देन ऑनलाइन क्विज सिस्टम भी जो है आपका बेसिक प्रोग्राम रहता है। ओके, इसमें आप क्या कर सकते हैं, लाइक आप इसको एडल्टी स्विंग की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं, बट आप सिंपल करना है तो आप थ्रू दी प्रोग्राम क्लासेस आप इम्प्लीमेंट करिए, जहाँ पे सिंपली पहले से आप फिक्स कर दीजिए इसका आंसर। यदि आप क्विज में लाइक 4 ऑप्शन दीजिए, यदि आप ए क्लिक करते हैं लाइक राइट है, बी सी डी फॉल्स है, तो वहाँ से जो है स्कोर जो है काउंट होंगे। और इस यदि उसने सही प्रेस किया है कि, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इसका मार्क्स, और एक अगर उसने फॉल्स किया तो डिक्रीज। कुछ ऐसा सिस्टम कर दीजिए तो आपका ऑनलाइन क्विज सिस्टम भी वहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। देन पासवर्ड जनरेटर सिंपली होता है कि लाइक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर, कि लाइक आपका जो है वैलिडेशन पार्ट बेसिकली होता है कि लाइक आपने क्या इंटर किया है। लाइक वहाँ पे कैपिटल लेटर भी होता है, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और काउंटिंग लेटर। तो यदि ये सारी चीज़ें किसी ने पासवर्ड इंटर किया है, ये सारी चीज़ें उसमें आ रही है, तो क्या बोल सकते हैं कि उसका स्ट्रांग पासवर्ड है। और रैंडम पासवर्ड भी आप जनरेट करा सकते हो। ओके, देन आता है वेदर ऐप थ्रू दी एपीआई आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। वोटिंग सिस्टम भी आप सिंपल लेवल का बना सकते हो, लाइक पहले एलिजिबिलिटी उसमें कर दीजिए इज ग्रेटर देन 18। ओके, देन आपने पहले से यदि आपने वोटिंग कर ली है तो आप नहीं कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से कंडीशन देकर के आप वोटिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं। देन लास्ट में जितने बंदे आपने पहले रजिस्टर करा ली, लाइक 50 बंदे दे सकते हैं वोटिंग, तो आफ्टर डेट उसको जो है आप काउंटिंग करा करके जो भी जीत रहा है, वोन हो रहा है कैंडिडेट, उसको आप पूरा जो है आप लास्ट में उसको आप दिखा सकते हो। तो ये वोटिंग सिस्टम कुछ इस तरह से होता है। देन जॉब पोर्टल आप जेएसपी के थ्रू और सर्वलेट के थ्रू आप इंप्लीमेंट करिए, जहाँ पे जॉब पोर्टल का मीन्स लाइक naukri.com, लिंक्डइन। तो वहाँ पे क्या होगा, सिंपली आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा देना पड़ेगा। एक जो है जो यूज़र है उसकी प्रोफाइल क्रिएट करें, प्रोफाइल आपको बनानी पड़ेगी, उसका इंटरफेस जहाँ पे प्रॉपर जो है पहले रजिस्टर करेगा जो भी आएगा यूज़र, आफ्टर डेट जो भी जॉब वहाँ पे विजुअल होंगी उस पे जा करके अप्लाई करेगा। तो कुछ इस तरह से आप सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। देन टेम्परेचर कन्वर्टर, ये भी सिंपल होता है, थ्रू दी ऑपरेटर आप जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, जस्ट वेट, इसको मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ ताकि विजुअल हो। देन आता है हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट की बात हुई थी, वैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट आप क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट है सिस्टम टू मैनेज बुक्स, ब्राउजर्स एंड लैंडिंग ट्रांजेक्शन इन अ लाइब्रेरी। देन एम्प्लॉय payroll system, build a system to calculate and manage employee salaries, tax deduction एंड बेनिफिट्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेट सैलरी, आप क्या करोगे, एम्प्लॉय पेरोल सिस्टम बनाओगे, तो जहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उसकी पूरी जो है सैलरी स्ट्रक्चर आ जाएगा। वहाँ से क्या होगा, सिस्टम क्या करेगा, पूरा जो है उसकी सैलरी कैलकुलेट करेगा। टैक्स डिडक्शन, जो भी नए जो टैक्स के रूल्स हैं उसके थ्रू अगर आप इम्प्लीमेंट करवाते हो, जो भी लॉजिक आप लगाते हो, तो उसका टैक्स डिडक्शन वहाँ से होगा। और जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो जनरेट होकर के एक स्लिप जनरेट होगी। तो कुछ इस ऐसा जो है आप वहाँ पे सिस्टम जो है क्रिएट कर सकते हो थ्रू दी हाइबरनेट और अदर लाइक स्प्रिंग बोर्ड के थ्रू भी आप इसको जो है डेवलप कर सकते हो। एटीएम एटीएम मशीन आप सिंपल प्रोग्राम के थ्रू भी डेवलप कर सकते हो, जहाँ पे बेसिकली क्या होगा, उसका टोटल अमाउंट होगा एक कांस्टेंट, जहाँ पे वो क्या होगा, ट्रांजेक्शन कर रहा होगा, लाइक एक विड्रॉवल कर रहा होगा, डिपॉजिट कर रहा होगा। तो एक सिंपल लॉजिक होता है, आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। देन ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, आप क्लोन बना सकते हो ई कॉमर्स वेबसाइट के। ओके, एप्लीकेशन टू ब्राउज परचेज प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। होटल मैनेजमेंट सेम है, जैसे लाइब्रेरी और स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वैसा ही लॉजिक रहेगा पूरे। ओके, देन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे मैनेजमेंट सिस्टम के लॉजिक एक ही होते हैं, बट इनके जो है फंक्शनलिटी थोड़ी सी चेंज होती है, और कैसे वर्क करते हैं ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होती है। टिकट रिजर्वेशन सिस्टम, सो यहाँ पे आपको थ्रेडिंग की, यदि आपके मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो वहाँ पे आप टिकट रिजर्वेशन सिस्टम और एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम आप इजिली जो है थ्रू दी क्लासेस आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। होता क्या है यहाँ पे, लाइक आपने पहले कांस्टेंट कर दिया, लाइक हमारे पास जो है 20 सीट अवेलेबल है। ओके, तो वहाँ पे आपने जो है 19 तक वहाँ पे आपने करने दिया है, बट वहाँ पे थ्रेडिंग सिस्टम क्या वर्क करेगा कि लाइक जैसे भी कोई करने जा रहा है ट्रांजेक्शन, ओके, तो 5 मिनट की एक विंडो ओपन होगी, और उस विंडो के अंदर अगर उसने अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लिया, तो उसके जो है रिसोर्सेज जो है दूसरों को दे दिए जाएंगे। नहीं किएगा तब भी जो उसका रिसोर्स है, ट्रांजेक्शन रिसोर्स, ये आप जो है डेटाबेस जब आप पढ़ रहे होंगे तब वहाँ पे ये चीज़ें आपको मिलेंगी डीबीएमएस में। मैं बात कर रहा हूँ इसकी एसिड प्रॉपर्टीज, जब आप देखोगे तो वहाँ पे इसकी जो है काफ़ी अच्छी प्रोसेस बताई गई है कि एक्चुअल में जब थ्रेड में एक विंडो बनती है तो एक्चुअल वर्क कैसे करती है। एटॉमिसिटी एसिड प्रॉपर्टी आप देखोगे तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन का पार्ट आता है। ओके, तो
आपकी जो है 5 मिनट की विंडो होगी, और उस विंडो के थ्रू अगर आपने ट्रांजेक्शन आपने कंप्लीट कर लिया अगर, तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज होंगे वो दूसरों को शेयर हो जाएंगे, नहीं हुए तभी हो जाएंगे, बट आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप क्या करिए कि वहाँ पे एक स्लीप कर दीजिए, ओके 5 मिनट। वो जो रिसोर्स है, अगर वो पहला बंदा आया है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी 5 मिनट तक। अगर उसने टिकट कंफर्म कर लिया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा बंदा जो है आकर के अपना जो है ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेगा। और यहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी का भी पता चलता रहेगा कि लाइक आपकी जो है 16 अवेलेबल है, ओनली वन अवेलेबल है, और आप एक मैसेज दे सकते हो तो सारी कंप्लीट हो जाएगी, नो सीट्स आर अवेलेबल। ओके, सो कुछ इस टाइप का आप सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। देन कार रेंट ले सकते हो यदि आपके पास है अवेलेबिलिटी, पेमेंट्स गेटवे का यूज करके। ओके, देन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक आप फेसबुक, आपके व्हाट्सएप, इनके क्लोन क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे पोस्ट हो, यार ब्लॉगिंग सिस्टम एक टाइप का, ओके, जहाँ पे लाइक्स हो, आपके यूजर प्रोफाइल हो, पोस्ट हो, कमेंट हो, कुछ इस टाइप से। वेदर फोरकास्टिंग हमने बात कर लिया। चैट एप्लीकेशन लाइक आपने इधर से रिस्पॉन्स, कुछ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स किया तो वहाँ से भी आए, तो इसको भी आप देख सकते हो। एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट होता है जहाँ पे क्या होगा, आपको यदि आप क्रिएट कर रहे हो तो पहले जो होगा, यानी डॉक्टर्स की सारी लिस्ट होगी, पहले क्या होगा वहाँ पे स्पेशलाइजेशन होगा कि किसमें आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हो, देन वहाँ पे पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, एक फंक्शनलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। ओके, और ये सारी चीज़ें हैं। देन वहाँ पे पेशेंट की फीस जनरेट हो रही है, डॉक्टर की जो है स्पेशलाइजेशन क्या है, ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन, ये सब आपके सिस्टम वहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। देन फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम सेम एज आपके रेल ट्रेन रिजर्वेशन सिस्टम की जैसा है। ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम, तो ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम कुछ इस तरह से आप डेवलप कर सकते हो, लाइक आपको 60 मिनट आप विंडो दीजिए, ओके, और वहाँ पे जो है आप एक एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे लाइक 50 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन आप वहाँ पे दे सकते हो, और यू नो और जो भी मार्क्स हैं उसको भी लास्ट में आप कैलकुलेट करा करके उसके मार्क्स जो है जनरेट करके दे दीजिए। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट माना जाएगा। तो मेन थिंग जो हमने डेवलप प्रोजेक्ट करना है अगर जावा में, तो आपको आनी चाहिए कोर जावा, जेडीबीसी, एडब्ल्यूटी। कोर जावा कहाँ तक, आपको मल्टी थ्रेडिंग, एडब्ल्यूटी स्विंग, इतना आना चाहिए। देन जेडीबीसी आपको आनी चाहिए, एडब्ल्यूटी स्विंग हमने बात किया। सर्वलेट आना चाहिए, क्योंकि जब आप वेब एप्लीकेशन क्रिएट करोगे थ्रू दी जावा तो सर्वलेट और जेएसपी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ से यदि आप जावा, यदि आपने अच्छा कर लिया है तो आपके लिए एक फील्ड ओपन हो जाता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट का, जहाँ पे आप कई तरह के ऐप बना सकते हो और उसको जो है पब्लिश कर सकते हो प्ले स्टोर और किसी प्लेस पे, जो कि आपके काफ़ी इंटरव्यू में हेल्प करेगा। यदि वो ऐप जो है वर्किंग प्रोसेस पोजीशन में है, तो आपके थ्रू आउट प्लेसमेंट और थ्रू आउट आपकी जर्नी जब भी आप कॉर्पोरेट लाइफ में रहेंगे तो आपका जो है क्लियरली विजिबल होगा। देन एक और है स्प्रिंग फ्रेमवर्क। यदि आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क की लाइक एमवीसी कंट्रोलर की, आपको एमवीसी की अच्छी नॉलेज रहेगी, तो ये आपके लिए काफ़ी मदद करेगा आपके थ्रू आउट द प्लेसमेंट और थ्रू आउट द करियर। यदि आप जावा से जा रहे हो तो स्प्रिंग हाइबरनेट ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई होप हमने सारे टॉपिक कवर किए होंगे, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आप ये सीट चाहते हो तो मैं जो है इसको जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप इजीली जो है इस सीट को एक्सेसिबल कर सकते हैं। और कुछ भी यदि आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिए, मैं वहाँ पे आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। सो मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।